केवाईसी प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, क्या बड़े पैमाने पर केवाईसी होगा या यह बैचों में जारी रहेगा? उत्तर, बड़े पैमाने पर केवाईसी के लिए सिस्टम को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू में छोटे बैच और जल्द ही बड़े पैमाने पर केवाईसी। हाल ही में हम परीक्षण, डिबगिंग उद्देश्यों, एल्गोरिदम और प्रदर्शन में सुधार के लिए केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने के लिए पाई ब्राउज़र में किक पाई ऐप के भीतर स्लॉट के छोटे बैच जारी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हमने केवाईसी ऐप का एक नया संस्करण जारी किया है जिसमें प्रति देश 50 और लोगों के लिए लाइवनेस चेक और दस्तावेज रिडक्शन पूर्वावलोकन शामिल है। बड़े पैमाने पर केवाईसी शुरू होने तक जल्द ही और बैच जारी किए जाएंगे। केवाईसी ऐप के विकास के लिए अतिरिक्त सावधानी और पुनरावृत्तियों को लागू किया जाता है, क्योंकि यह नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया और पायनियर्स के महत्वपूर्ण डेटा से संबंधित है। एक बार सुधार और मापनीयता पूरी हो जाने के बाद पायनियर्स अपने केवाईसी दस्तावेज जमा करने के लिए किक पाई ऐप पर जा सकेंगे। प्रश्न 2, क्या केवाईसी व्यापक रूप से उपलब्ध होने पर पायनियर्स को सूचित किया जाएगा? उत्तर, हाँ, उन्हें हमारी घोषणा में अधिसूचित किया जाएगा और उनके रेफरल टीम के सदस्यों द्वारा भी अधिसूचित किया जा सकता है। पायनियर्स अपनी रेफरल टीम और सुरक्षा सर्किल के सदस्यों को केवाईसी करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक अधिसूचना भेज सकेंगे। कोर टीम घोषणाएं भी पोस्ट करेगी जो उपयोगकर्ताओं को अपने केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने की याद दिलाएगी। प्रश्न 3, केवाईसी दस्तावेज जमा करने वाले पायनियर्स के लिए पाई बैलेंस को उनके मैननेट वॉलेट में कब स्थानांतरित किया जाएगा? उत्तर, केवल दस्तावेज जमा करना जैसे केवाईसी पायलट प्रतिभागी या यहां तक जमा किए गए दस्तावेजों में व्यक्ति के रूप में प्रमाणित होना जैसे योति केवाईसी 8 पाई केवाईसी प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है। नाम मिलान, पीआई की सेवा की शर्तों और नीतियों के पिछले उल्लंघन और नियामक अनुपालन सत्यापन जैसी अतिरिक्त जांच करने की आवश्यकता होगी, जो सभी पीआई केवाईसी के पास होंगे। आमतौर पर एक पायनियर द्वारा अपना केवाईसी दस्तावेज जमा करने के बाद उसे एक सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें किसी की पहचान का सत्यापन और पाई नेटवर्क की सेवा की शर्तों का अनुपालन शामिल है। इस सत्यापन प्रक्रिया को पास करने वाले पायनियर्स के लिए उनका पाई बैलेंस हस्तांतरणीय हो जाएगा और नियमित बैचों में उनके मैननेट वॉलेट में स्थानांतरित हो जाएगा। प्रश्न 4, पायनियर्स को अपने केवाईसी दस्तावेज जमा करने के बाद कब तक अनुमोदन के लिए इंतजार करना होगा? उत्तर, कुछ कारकों के आधार पर प्रसंस्करण समय भिन्न हो सकता है। पाई ब्राउज़र के माध्यम से पायलट केवाईसी ऐप में भाग लेने वाले पायनियर्स मानव सत्यापनकर्ता की कार्यक्षमता होने के बाद संसाधित होने वाले पहले व्यक्ति होंगे, जिन्हें जल्द ही जारी किया जाएगा। पायलट केवाईसी होने का मकसद सिर्फ पायनियर्स को अप्रूवल लेना ही नहीं बल्कि खुद केवाईसी ऐप में सुधार करना भी है। एक बार सत्यापनकर्ता केवाईसी ऐप में आवेदनों को सत्यापित कर सकते हैं। आवेदन की प्रगति कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक प्रति देश भरोसेमंद सत्यापनकर्ताओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। इसलिए समुदाय के लिए पर्याप्त सत्यापनकर्ताओं को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण है। सत्यापनकर्ता पोर्टल के खुलने के बाद कार्यबल और अपने देश में पायनियर्स को सत्यापित करने में मदद करें। यदि किसी पायनियर ने नाम अपडेट अपील सबमिट की है तो अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है। केवाईसी परिणाम आपके पीआई खाते से मेल खाने वाले आपके नाम, सरकारी एएमएल और आतंकवाद विरोधी प्रतिबंध सूची के खिलाफ जांच, और यदि खाते में कोई स्क्रिप्टिंग या नीति उल्लंघन इतिहास है, पर भी निर्भर करेगा। प्रश्न 5, उपयोगकर्ताओं को कैसे सूचित किया जाएगा कि उन्होंने केवाईसी पास किया है या नहीं? उत्तर, एक पायनियर पाई ब्राउज़र के माध्यम से पाई केवाईसी ऐप के अंदर अपनी केवाईसी स्थिति की जांच कर सकता है, जहां उन्होंने दस्तावेज जमा किए थे। सवाल, केवाईसी पास नहीं करने वालों का क्या होता है? क्या उनके खाते तुरंत जला दिए जाएंगे? केवाईसी में विफलता कई कारणों से हो सकती है। अलग अलग कारणों से अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। उदा केवाईसी आवेदन, अपील या स्थायी अस्वीकृति को फिर से जमा करने का एक और मौका। पीआई खाते तुरंत नहीं जलाए जाएंगे। किसी भी पुनः प्रस्तुत करने और अपील के मामलों के लिए एक अनुग्रह अवधि दी जाएगी, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी।